मैडम को जनाब के व्लॉग में ये कहते सुना गया कि मैं बहुत खुश होती हूँ और मम्मा को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आन जो है वो किताबों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जब आप बुक से खेलते हो, पढ़ाई, एजुकेशन, इन सबको अगर इतनी इम्पोर्टेंस देती हो और अपने बच्चे के लिए, जबकि वो इतना छोटा है, तो जब पिज़्ज़ा की पढ़ाई नाश हो रही है, जबकि उसकी आपने जिम्मेदारी ली थी वहाँ से लाने की, उसका ख्याल नहीं आता आपको? आपने जिम्मेदारी लाई और फिर आपने छोड़ दिया। ये क्या बात हुई? मतलब अब आपका खुद का बच्चा हो गया तो आपने जिम्मेदारी छोड़ दी। अब उस लड़की का करियर स्पॉइल हो रहा है। एट दी एंड सवाल तो आप पर भी उठने हैं, क्योंकि लाए आप थे और फिर आपने ध्यान नहीं दिया, फिर बंटवारे कैसे कर लिए। मतलब ये है कि दो भाई बहन को लेकर आए, एक को आप जो है गलत रास्ते पे जाने दे रहे हैं, चाहे वो खाई में गिर जाए, कहीं पे भी गिर जाए, आप उसको रोक नहीं रहे हो। लेकिन वहीं उसी के भाई के लिए, क्योंकि वो लड़का है और वो आपकी बातें सुन लेता होगा, सुन तो दोनों ही लेंगे, जब आप दोनों को कहेंगे तो दोनों को सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाह रहे एक्चुअली, आप इसलिए आपने पल्ला झाड़ लिया। उसके लिए आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए चालू को वहाँ पे टाइट कर दिया कि भाई उसकी पढ़ाई का सत्यानाश नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको प्रेगनेंसी में ऊपर रहना पड़ा और नीचे नहीं आना पड़ा, कि आपने उसको पढ़ाई के लिए और किसी भी चीज़ के लिए जो उसको डांटा था कि अपने कंटेंट बनाने के लिए इसके करियर मत खराब कर। लेकिन पिज़्ज़ा की तो फिक्र बिल्कुल भी नहीं होती। उसको भी तो आप ही लाए थे ना, जब तो बड़े बड़े बर्थडे मारते। कंटेंट तो तुम लोगों ने भी खूब बनाया उसको। जब उसके बर्थडे पे इतना लंबा लंबा लेक्चर देते, एक बार जरा या तो उस व्लॉग को डिलीट कर दो या उस व्लॉग पर अमल कर लो। कहती है पापा तो बड़ी अच्छी चीज लेकर आए हैं ये, और हमें बड़ी खुशी होती है जब बुक्स के साथ खेलता है। और एक तरफ चालू को शेड कर रहे हैं, या फिर मैं तो भाई यूं कहूंगी मेरे शब्दों में कि फेक हिजाबी तो थी, सामान भी फेक लाने लगी, फेक करते करते फेक सामान लाने लगी। कि मतलब अभी तो बर्थडे एक महीने पहले ही तो बर्थडे गया है, बेचारे बच्चे ने उतना यूज भी नहीं करा कि इतना सस्ता सामान लेकर आई थी कि वो यूज भी नहीं हुआ, कि नई बाइक खरीदनी पड़ी बच्चे के लिए। हद है चालू अप्पी, ये तुम्हारी कमाई में जिस तरह की तुम कमाती हो उसमें इतनी बरकत नहीं है। क्यों तुम्हारी चीजें जल्दी जल्दी खराब हो जाती है? क्यों तुम्हारी सब चीजों में प्रॉब्लम हो जाती है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब का व्लॉग आ गया है। जनाब का व्लॉग का नाम है कम बैक। इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह, माई हेल्थ अपडेट। तो देखो भाई, माई हेल्थ अपडेट डालेंगे तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि भाई देखें हेल्थ अपडेट में क्या है, क्योंकि ब्लॉग किसका है? जनाब का है। एक दिन पूरा हो चुका है तो भाई 9 लाख तक आकर गाड़ी रुक गई है, पर मैडम की तो 9 लाख तक भी नहीं पहुंची और इससे पहले व्लॉग आया था। और ये क्या छपरी बना है भाई, ये कैसे हेयर स्टाइल करवाए हैं? आगे से बाल उड़ रहे हैं, झड़ गए हैं, क्या है जो पूरे के पूरे बाल अब माथे पे ही पड़े रहते हैं? पहले ऊपर खड़े रहते थे, फिर साइड में पड़े रहने लगे, अब माथे पे पड़े रहने लगे। तो है गाइस, ऐसे ऐसे है बात। अब ये जो भी है आप समझ जाओ, मेरी ओपनिंग है और मैं जा रहा हूँ मैडम को लेकर कहाँ पे? फोटोशूट के लिए। लेकिन ये नहीं बताया कि फोटोशूट क्या है। पोर्टफोलियो कह रहे थे। पोर्टफोलियो तो नहीं था, पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी बना। अब क्या ही मैडम काम करेंगी, वैसे भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं काम से कि एक्चुअली क्या है, पिछले दिनों कोई ऐसा स्पेसिफिक जो है फोटोशूट नहीं हुआ था, तो हम चाह रहे थे कि उसका फोटोशूट करा दें, लेकिन बताना नहीं चाह रहे थे। दिख गया था हमें फोटोशूट, और फोटोशूट में ये जो लहंगे, गाउन, भारी भारी शादी के वेडिंग ड्रेस, ये कौन पहनता है भाई? और बार बार गर्दन इधर उधर घुमा के ये भी दिखा दिया कि मैंने जो ये पहने हुए हैं, ये मैंने जो ग्लासेस पहने हुए ये गुच्ची के हैं। और जनाब ने एक बात मेंशन की कि हाँ ठीक है, दवाई की धीरे धीरे यूज टू हो रही है और माशाल्लाह वेट लॉस भी हो गया है, चेहरे पर निखार भी आ गया है माशाल्लाह। तो मैंने सोचा चलो इसका फोटोशूट करा देते हैं। अब इस पे तो मैं डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट बना चुकी हूँ कि भाई ऐसे एकदम सडनली मेडिकेशन पर होने के बावजूद भी मैडम का जो, जहां उनको अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए, मतलब हेल्दी तो खाना ही चाहिए बट अच्छे से खाना चाहिए, क्योंकि दवाई है, स्ट्रॉन्ग दवाई है, उनको एनर्जी भी चाहिए, ताकत भी चाहिए उन सबको झेलने के लिए। और दवाइयों का भी कुछ ऐसे ही रहता है भाई, जैसे मैंने सुना है, देखा है, एनीवे पता नहीं क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी डे बाय डे मैडम का और वेट लॉस हो रहा है और प्लस स्किन भी और मच बेटर हो रही है। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या है? लोग तो बहुत अंदाजे लगा रहे हैं, बहुत आंकड़े लगा रहे हैं कि ऐसी सर्जरी हुई है, वैसी सर्जरी हुई है, वेट लॉस की कराइए, इधर की कराइए, उधर की कराइए। ये जाने इनका ईमान बेहतर जाने या ऊपर वाला बेहतर जाने। और DKI का फोटोशूट भी कर लिया है और इंशाल्लाह वो भी 8-10 दिन में आ जाएगा। नया स्टॉक जो है ना वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो देखो भाई, अगर
अगर मतलब DKI का अगर वो जो स्टॉक हो गया है वो लॉन्च हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, और इनको अगर अपने बिजनेस पे ध्यान देना है इन सारी चीज़ों के लिए, प्लस मैडम बीमार भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो है इंडस्ट्री में कम बैक करना चाह रही हैं और उसके लिए ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और उसके लिए उन्होंने पोर्टफोलियो के लिए फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं, किस चीज़ के लिए खिंचवाए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना भी अंदाज़ा लगा ये व्लॉग देखकर, मुझे यही लग रहा था कि मैडम ने शायद इस बार अपने लिए खुद मॉडलिंग की है। तो कहते हैं अभी इसका पर्सनल फोटोशूट है, सडनली ये पर्सनल फोटोशूट, ऐसी तबीयत खराब में भी कि अभी कभी छाले हो जा रहे हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कभी मतलब अनईजी फील हो रहा है, मेडिसिन चल रही हैं, अपने आप को थोड़ा सा BP हुआ तो व्लॉग बनाने बंद कर दी, और मैडम को प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दवाइयां चल रही हैं, और मैडम फोटोशूट करा रही हैं। तो हम वहां जा रहे हैं और कुछ मैं भी क्लिक करवा लूंगा, मैं भी अपने फोटोशूट करा लूंगा। और मैडम के हाथ में हमने देखी थी तस्बीह, इस पर मैं ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बना चुकी हूँ, और मैंने जो है कम्युनिटी भी लगाई थी कि ये जो तस्बीह होती है, जो काउंटर होता है, इससे काउंट करने के लिए काम में आता है। तो मैडम कुछ ज़्यादा ही अब जो है ना इस तरफ को हमें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, यानी कि अगर आपने रिसेंट व्लॉग में देखा था, इसी व्लॉग में, तो मैडम हमें हिजाब की तरह से दुपट्टा लपेट कर बैठे हुए नजर आई, जैसे लाइक अब भी नमाज पढ़कर आई हूँ। क्योंकि देखिए कुरान पढ़ने का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैडम इतनी जल्दी तो कुरान पढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो पढ़ी भी नहीं। अगर वो पढ़ी हुई होती तो डेफिनेटली वो सिपारे वगैरह कुछ पढ़ते जब कुरान ख्वानी होती थी। और ये अच्छा बेहतर तरीका है कि भाई ये बीमार है और पढ़ने की कोई उम्र भी नहीं होती है। हमारे अल्लाह ताला ने यही फरमाया है, हुजूर ने यही फरमाया है कि आप चाहे कितनी भी उम्र के हो जाओ, कभी भी आप शुरुआत कर सकते हो कुरान पढ़ने की। और जितने भी लोग, जो भी लोग कन्वर्ट हुए, वो अब डेफिनेटली वो उस फैसला लेने के एज में होते हैं, तभी तो वो कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्ट होने के बाद फिर वो सबसे पहले नमाज कुरान ही पढ़ते हैं। लेकिन मैडम को ना हमने नमाज पढ़ते हुए देखा, ना कुरान पढ़ते हुए देखा। 7 साल तो इनकी शादी को हो गए और 14 साल इनको साथ रहते हुए हो गए, मतलब 14 साल से इनका रिश्ता है। तो क्या ये 14 साल छोड़ो, चलो 7 साल शादी के बाद जब उन्होंने जो है कन्वर्ट होने का फैसला लिया और ये मुसलमान हुई, तो क्या इनको नहीं बनता था कि घर पे जब हाफिज साहब इनके घर में आते थे और वो दोनों बच्चे पढ़ते थे, यानी कि पिज्जा और नान, नीचे व्लॉग में वो देखने के लिए मिले भी थे कई बार कि इनके हाफिज साहब आए हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या मैडम के लिए नहीं लगाया जा सकता था कि मैडम भी पढ़ लेती? बल्कि मैडम तो और भी जल्दी पढ़ लेती, क्योंकि जितना बड़े ज्यादा होते हैं उतने जल्दी ही संभल जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको याददाश्त की भी प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है, जबान पलटने की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे नहीं पता कि मैडम को क्या जो है दुख सता रहा है, क्या डर सता रहा है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा होता है कि अब तक हमने वो सब चीज नहीं देखी जब इन्होंने इतना टफ टाइम निकाला, समझ रहे हो ना? उससे ज्यादा क्या टफ टाइम होगा भाई, कि जब आपको पता चले कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है, फिर उसकी सर्जरी होनी है, 2 सर्जरी होनी है, बड़ा ऑपरेशन होना है, और उसके बाद भी फिर आप ऑपरेशन के बाद अस्पताल में 12-13 दिन रहे। तब हमने हाथ में ये कभी काउंटर नहीं देखा, लेकिन अब अचानक से हमने हाथ में काउंटर भी देखा, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ पढ़ रही होंगी। इसकी काउंटिंग के लिए इनको हाथ में ये लेना पड़ रहा है। प्लस हमने इनको हिजाब की उसमें भी रूप में भी देखा, और ऑब्वियसली चालू की तरह से तो नहीं होगा, वो तब लिया जाता है जब आप वजू बनाते हो, जब आप नमाज या कुरान या कोई चीज ऐसी पढ़ते हो। तो क्या ये हिंदी वाला जो कुरान है वो पढ़ रही हैं? क्योंकि अरबी तो इनको आती नहीं, अरबी उर्दू। तो ऐसी कौन सी तकलीफ है अब मैडम को, जिसकी वजह से अचानक से ये सब चीज जो है इतनी अचानक से इतनी रिलीजियस हो गई है? क्योंकि देखो दुख तकलीफ तो इनकी जिंदगी में आते जाते रहे हैं। क्यों? देखो मैं बताती हूँ, जब ये बीमार थी तब, अभी रिसेंट की बात सुन लो, उससे पहले इनके पापा भी बीमार थे, तो क्या उन सब चीजों को इन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया था? अब अचानक से क्यों? और मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज नहीं है, और जरूरत नहीं है कि आपको जब जो है तकलीफ हो आप तब को नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया है दिन में कभी भी इबादत के लिए, तो कभी भी कैसे भी टाइम निकाल लो। लेकिन खास तौर से होता क्या है, आप सबको भी पता होगा कि जब हमारे पे कुछ तकलीफ होती है या हम परेशान होते हैं ना, तब हमें ज्यादा इन सारी चीजों का ख्याल आता है और हमारा जो है ना करने को दिल करता है। और वैसे तो दुनिया में मशगूल रहते हैं, हम अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, इंसान भूल जाता है। तो अचानक से मैडम के हाथ में काउंटर देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर जनाब बताते हैं कि 1-1.5 महीने से मुझे थोड़ा सा BP का इशू हो रहा है। जिनकी इज्जत पे बट्टा लगाने के लिए अपने ही घर के लोग उतारू हो जाएं, तो उन लोगों के साथ ना ये होना लाजमी होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि BP जो है ना टेंशन से बड़ी जल्दी क्रिएट होता है। अगर आप टेंशन लेते हो, दिमागी तौर पर परेशान होते हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी हो जाता है। और वैसे भी एक कोई हमारी लिसनर है, वो बता रहे थे कि भाई एज अ नर्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये किसी भी एज में कभी भी हो जाता है। पर हाँ, लेकिन अगर टेंशन का माहौल होता है तो डेफिनेटली जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले। जिसके घर में 2-2 लोग हो, इनकी इज्जत पे बट्टा लगाने वाले, और नए कांड निकल कर आ रहे हों, तो भाई इंसान क्या कर सकता है और कितना बच सकता है? क्योंकि इनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना चालू को यहाँ से भगाते बन रहा है, ना चालू के साथ यहाँ रहते बन रहा है। और चालू तो थी
अब चालू के साथ फनी भी है, लेकिन चालू पहले अंडर कंट्रोल थी, अब आउट ऑफ कंट्रोल है। कह रहे पहले ऐसा था कि अभी माहौल ऐसा है। अच्छा भाई, मैडम की सर्जरी को तो 2 महीने हो चुके, क्योंकि 3 जून को मैडम की सर्जरी हुई थी, और जून को जब सर्जरी हुई थी और सर्जरी जब सक्सेसफुल हो गई थी तो आपके दिमाग में टेंशन कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप तो वहाँ पे आराम से अपना स्ट्रॉबेरी शेक मंगा के पीते थे, तो आप तो चिल कर रहे थे, तो आपको बीपी का तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो टेंशन का माहौल तो था ही नहीं था। अब अचानक सडनली क्या हो गया है कि आप भी बीपी के शिकार हो गए हैं, आपको भी बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। इधर मैडम भी काउंटर और ये तस्बीह और नमाज और इन सब चीज़ों पे आ गई हैं। नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैडम ने दिखाने की कोशिश बराबर से वही की है। फिर कह रहे हैं कि 8-10 दिन से ज़्यादा हो गया, तो सडनली चेकअप कराया, सर घूमता है सर में। हाँ एग्जैक्टली, जब आपका बीपी हाई होता है तो आपके सर में बड़ी तेज दर्द होता है, सर घूमा महसूस होता है, और हार्ट बीट भी समटाइम तेज हो जाती है। तो ऐसे में जब आप चेकअप करा रहे हो तो फिर आपको पता चलता है कि भाई बीपी तेज है। इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, तो डॉक्टर ने मेडिकेशंस पर डाल दिया। तो ये भी अब क्या कह सकते हैं कि क्या घर का माहौल अब इतना स्ट्रेसफुल हो गया है। वहीं अगर चालू के घर को देखो तो चालू का घर तो बड़ा चिल आउट है यार, सब चिल कर रहे हैं। तो जनाब मैडम के घर पे ऐसा क्या हुआ? तो कहते हैं मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया था कि पापा को भी बीपी है, अम्मी को भी बीपी है, और फिर भी आप अम्मी को जो है अपने पास नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि चालू के साथ छोड़ने के बाद तो आपने देख लिया कि अम्मी का क्या हाल बना दिया चालू ने, और चालू के पास पिज्जा को छोड़ने के बाद आपने देख लिया कि क्या हाल बना दिया चालू ने पिज्जा का। उसके बाद भी आप ना संभल रहे हो, ना समझने की कोशिश कर रहे हो, ना कोई एक्शन ले रहे हो। ये आपकी हाथ से बेकाबू हो चुकी है बात, और फिर खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है कि स्ट्रेस वगैरह जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब स्ट्रेस है, ये तो कंफर्म हो गया है, पर अब किस चीज़ का स्ट्रेस है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैडम तो बड़ी खुश और चिल नजर आती हैं अपने बच्चे के साथ खेलती हुई, भागती दौड़ती हुई, और वो बता भी नहीं है कि पहले से ठीक है, सब चीज़ ठीक है। तो या तो कोई ऐसी चीज़ है कि जो ये लोग जो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, इसलिए पूरी फैमिली से एकदम से कट ऑफ कर लिया है उन्होंने। और इतना खिलखिला के हंसना, मजाक मस्ती करना, छेड़खानी करना, वो भी नहीं कर रहे हैं अब जनाब। जनाब में तो बहुत बदलाव आ गया है, और ये भी उनको डर सता रहा है कि पापा को बीपी की वजह से ही 2013 में उनको वो जो स्ट्रोक आया था, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की लापरवाही करी थी, तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत जल्दी उसके लिए ठीक कर लिया। तो देखो लापरवाही की बात तो है। और ये बीपी का क्या रहता, अगर इसका आप लापरवाही बरतते हो तो इसका कुछ और साइड इफेक्ट निकल कर आ जाते हैं और कुछ और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि उनको डॉक्टर ने बताया था कि आपको बीपी है, आपको टैबलेट शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया। तो थोड़ा सा क्या है ना, वो मन में थोड़ा सा डर होता है ना। तो क्या जनाब की इस हालत की वजह से, ये जनाब को जो ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से मैडम एकदम से सडनली इतनी रिलीजियस हो गई है? क्या यही सारी चीजें जो है मैडम के मतलब मन में डर हावी हो गया है? कोई बात नहीं है, तो ऐसे नॉर्मली बात है, ऐसी चीजों में कभी ईगो नहीं लानी चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली ईगो नहीं लानी चाहिए भाई। ये तो आजकल के समाज का हिस्सा हो गया है। बीपी, शुगर, थायराइड हर किसी को, हर तीसरे बंदे को है। जो कहते हैं जैसे बहुत से लोग होते हैं, पता नहीं भैया तुम्हारे जानकारी में से कौन से लोग हैं कि नहीं हम अभी शुरू नहीं करेंगे। ऑब्वियसली डॉक्टर ने शुरू की है तो कही है ना, करनी पड़ेगी ना। और मैडम कह रही है अगर आपको अर्ली स्टेज पे कोई भी बीमारी का पता चले तो उसका पहले से ही जो है ना क्योर कर लेना चाहिए। तो मैडम जी आपने इतने टाइम से क्यों हल्के में लेती रही थी? आपको चलो जो भी बीमारी थी वो आपको नहीं समझ में आ रही थी, जो उनसे तकलीफ हो रही थी और रेगुलर बेसिस पे हो रही थी, उससे पहले आपने सब ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लिए, सारे चेकअप्स क्यों नहीं करा लिए थे? और इतने दिन से वो कहते रहते कि उसको दर्द होता रहता था, इसको दर्द होता रहता था पेट। अभी अल्ट्रासाउंड कराने की कोशिश नहीं की ये पता चलने के लिए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है? क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का मतलब ये है कि उसके साथ साथ इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, आपको गैस बनने की प्रॉब्लम, पित्त बनने की प्रॉब्लम और प्लस पेन होने की प्रॉब्लम, ये साथ साथ रहती है। किसी किसी को पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, किसी को बहुत हल्का होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं होता, बट उसके साथ साथ डाइजेशन से प्रॉब्लम जरूर जुड़ जाती है। लेकिन फिर भी आप ठंडे होकर बैठे रहे तो ये ज्ञान दूसरों को जल्दी से बांट लेते हो और खुद के लिए करते नहीं हो। और फिर मैडम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि देखो तकदीर में क्या लिखा है, कब उसको क्या किया जा सकता है वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो हम नहीं कोई बदल नहीं सकता। तो इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब मुझे क्यों लग रहे हैं ये दोनों? और अगर हम पहले से थोड़ा सा एहतराम कर सकते हैं तो वो हम ऑब्वियसली कर सकते हैं। यस, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। तो बाकी आप जो है एहतियात बरत सकते हो। एंड और ऐसे नहीं है कि एकदम से बीपी की दवाई स्टार्ट कर दी है, पूरा 10-12 दिन उन्होंने लिया है और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। बीपी उन्होंने मॉनिटर किया है कि दिन में 3-3, 4-4 बार, और उसके बाद ही वो उस नतीजे पे पहुंचे कि आप टैबलेट शुरू करनी पड़ेगी। टेस्टिंग पे भी, स्टैंडिंग पे भी, लेटे हुए भी, बैठे हुए भी, और ये सारे चेकअप के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि बीपी की दवाई शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब इनका वेरी हाई आ रहा है, क्योंकि इस तरह से
जो है मेरा मेजरिंग होता था, मेरा मॉनिटर होता था। मतलब एक बार मेरा जो है ना, जब नर्स आती थी सर्जरी से पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ावा आ रहा था रेगुलर। वैसे मैं घर में एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के चेक कराती थी पहले से, लेकिन उस टाइम पर जब बहुत ज्यादा बढ़ावा आ रहा था, जब नर्स आती थी चेकिंग के लिए, तो एक बार लेटे लेटे सुबह सुबह मॉर्निंग में करती थे, फिर एक बार मेरे को स्टैंडिंग में खड़ा कराकर तब करते थे, और स्टैंडिंग वाला ज्यादा आता था। तो इस वजह से ये सब हो गया है। और 8-10 दिन, और मैडम बहुत ज्यादा डरी हुई और खोई खोई नजर आ रही है मुझे। बस कुछ नहीं, बस अब हम जा रहे हैं फोटोशूट के लिए, और आज मैडम जो है अच्छे तरीके से रेडी होंगी और फिर हम कराएंगे फोटोशूट। पता नहीं क्या अच्छे तरीके से। हाँ भाई, मैडम को ऐसे क्यों लग रहा है अजीब सा, या एक्चुअली मुझे कैसा अजीब सा क्यों लग रहा है मैडम का ऐसा सब देख। कॉन्फिडेंस लेवल 0 कैसे हो गया, पता नहीं कैसी लगूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। एक्चुअली सालों हो गए हैं, लास्ट जो मेरा किया था वो शिवांगी ने किया था, तो इसका मतलब मैडम जो है वो कमबैक की तैयारी कर रही है। जब जनाब ने टाइटल डाला है कमबैक, इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पेबल पीकेआई के लिए नहीं था, ये इसलिए भी है कि एक बार रिफ्रेश कराए जा रहे हैं पोर्टफोलियो, फोटोज, ये सब कुछ करवाए जा रहे हैं। प्लस अगर खुद के लिए, खुद के लेबल के लिए अगर मॉडलिंग की जा रही है तो भी क्या गलत है, बिल्कुल कर सकती हैं मैडम। अब जो है शेप में आ गई हैं, पहले से अच्छी दिख रही हैं। मे भी शायद इनको अब एल साइज आ गया होगा या एम साइज आ गया हो, तो एल एम जो साइज होते हैं ये अच्छे होते हैं, परफेक्ट होते हैं। मॉडल जब पहनती हैं तो फोटोशूट अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप एस साइज वाले लोगों को जब वो कपड़े पहनाते हो तो उनके लिए पीछे से फिटिंग मारनी पड़ती है और वो पूरी जो शेप ही खराब हो जाती है। तो लास्ट जो मेरा बनाया था, फोटोशूट किया था, वो शिवांगी ने किया था, और अगेन हमने फिर उसी को बुलाया। तो जो मेरा ब्लू गाउन वाला जो मेरा एक फोटो है जो जनाब को बहुत ज्यादा पसंद है, चलिए चलकर बताते हैं और दिखाते हैं आपको फोटोशूट। तो रेडी? तो कहती है अब रेडी तो अब होना है। कहाँ जबरदस्ती उठा के ले आए, ओ माय गॉड, गोद में उठा कर लेकर आए थे क्या? कहाँ फोटोशूट कर रही है, मुझे डर लग रहा है। अरे इधर तो गार्डन भी है। मैडम आप पिज्जा जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं? और ये देखो गाइस, मेरी गाड़ी का क्या हाल हुआ है कि बारिश आ रही है, सड़कों पे मिट्टी होती है, छींटे आती हैं, तो उससे गाड़ी गंदी हो जाती है। और मैडम कहती है ठीक ठाक हो, हमारी गाड़ी गंदी हो गई है, फिर भी तुम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, फीवर वीवर तो नहीं हुआ? कैसे लोग हैं यार। एक तरफ वो जो नालायक नल्ला जो है घर का जमाई घर जमाई, वो कह रहा था कि नान ने बिल दे दिया तो इसका बीपी ऊपर नीचे हो गया होगा, और इसके साथ साथ अम्मी का भी बीपी ऊपर नीचे हो गया। क्या लोग हैं यार ये। एक तरफ ये मैडम है, ठीक ठाक तो हो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया? कहते नहीं, टाइम टू चेंज। अब मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनाब अब चिल आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको बीपी हो गया है, इसलिए अब वो हाइपर नहीं होना चाहते। चलो चलो कोई नहीं। और मेरे बाल तो क्या ही हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जनाब आपने कौन सी कटिंग करा ली। और फिर दिल लगी शुरू हो गया है, और उसके बाद शुरू हो गया है मैडम का मेकअप एज यूजुअल। फिर वहां पर आ गई हैं शाइन दीदी, जो कि उनका हेयर स्टाइल बनाएंगी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट चेंज हो गए हैं भाई। तो कोई कुछ ड्रेस पहनी मैडम ने, कोई डेनिम पहनी, टी शर्ट पहनी, तो पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है मैडम का, फिर से रिफ्रेश हो रहा है। और जनाब बैठ के फुल टू भाई साहब एकदम डेडिकेशन के साथ हेल्प कर रहे हैं, पूरा एकदम लगन के साथ फोटो देख रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो फोटोशूट चल रहा है, और एंड आज एक और का बर्थडे है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, फोटोशूट तो मैडम को कराना था, आपके हेयर ड्रेसर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ हेयर ड्रेसर हैं या वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वो मेकअप भी करते हैं, क्या करते हैं? अब उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, फिर केक काट लिया और केक खा भी लिया, जो कि मैं ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में मेंशन कर चुकी हूँ कि जनाब तो स्ट्रिक्ट डाइट पर थे, लेकिन फिर भी केक खा लिया। चाहे भले ही एक चुटकी खाया हो, तो वो एक चुटकी तो मेहर का केक भी खाया जा सकता था, लेकिन अगर मामला ज़्यादा ना बिगड़ा हुआ हो तो फिर क्यों खाएगा आदमी? अगर किसी को सबक सिखाना हो, गुस्सा दिखाना हो, नखरा दिखाना हो, तो एक चुटकी भी नहीं खाएगा। तो फिर उस बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। और मैडम ने एक अच्छा खासा जो है एक गाउन पहना हुआ, जो कि मुझे तो अच्छा खासा पार्टी वियर लग रहा है। मे बी मैडम के कलेक्शन का हो, मैं भी मैडम ड्रेस लेकर आई हूँ भाई अपने फोटो शूट कराने के लिए। तो क्या वापस से पोर्टफोलियो बनाया जाएगा रिफ्रेश करके, और फिर अलग अलग जगह पे जो है वो भेजा जाएगा काम के लिए। और तो और हेल्प भी कर रहे हैं, दुपट्टा उड़ा उड़ा के जो है फोटो शूट कराने के लिए। वाह जनाब, अचानक से इतना कैसे पलट गए भाई। फिर उसके साथ फिर भाई अपने फोटो शूट तो कराने ही थे, लास्ट में अपने फोटो शूट भी करा लिए दोनों कपल फोटो, कि अगर वो भी अपने पोर्टफोलियो में छाप देंगे, भाई हस्बैंड वाइफ है, किसी को अगर हमें साथ में रोल देना है तो मच बेटर है। चलो भाई पैकअप हो गया, चलो भाई निकलो
चलो यहाँ से। और उसके बाद कहते हैं आज रूहान को तेल हम लगाएंगे, तेल मालिश तेल मालिश। चलो अब कम से कम थोड़ा थोड़ा सा बच्चा जो है टिकने तो लगा है जनाब के पास, वरना तो भाई वो तो भाग ही जाता था। लेकिन अब अच्छे से बहुत अच्छे से कई सारी एक्टिविटी करने लगा है और बहुत सारी बातें जैसे ये लोग बोलते हैं उसको रिपीट मोड पर बोलता है करता है। लेकिन यही मौका है कि इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए, ना कि ये ओए बू। ये क्या तरीका है यार उसके दादा को इस तरह से पुकारने का। तहजीब सिखाओ भाई, उसके दादा है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि ये चीज अच्छी है कि नहीं है। जब तुम हंसोगे तो उसको लगेगा कि मैंने इनका एंटरटेन किया है, मतलब ये अच्छी चीज है। और फिर आ जाता है नान हमेशा की तरह से, क्योंकि आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, और वो सबको बैंड पहनाने के लिए आ जाते हैं। वही हमें मैडम बैठी हुई दिखाई दी हिजाब की तरह से दुपट्टा लपेटे हुए, जैसे अभी या तो नमाज पढ़कर आई हैं या फिर कोई दुआ पढ़कर आई हैं, तस्बीह पढ़कर आई। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे भी अगर ये बैठकर सिर्फ तस्बीह पढ़ रही हैं तो गाड़ी में नंगे सिर बैठकर तस्बीह क्यों पढ़ रही थी भाई? वहां पे भी तो दुपट्टा लिया जा सकता है, गाड़ी तुम्हारी अपनी है। और अगर पब्लिक प्लेस पर भी अगर सर ढकना पड़े तो उसमें बुरा क्या है? लेकिन वहां नंगे सिर बैठकर पढ़ रही थी तो लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए। मुझसे भी किसी ने पूछा तो क्या ऐसे नंगे सिर बैठकर जो है पढ़ सकते हैं जो भी कुछ पढ़ रहे हो? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो अगर आप मुसलमान हो तो एवरी टाइम आपका सर जो है वो कवर होना चाहिए, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम पढ़ते टाइम तो बिल्कुल होना चाहिए। उसने आके सभी को बैंड पहना दिए, चाहे अपने शानू भाई हो, फिर चाहे भाभी हो, चाहे देव भैया हो, फिर चाहे निक्कू भैया हो, और फिर चाहे उनके आऊ क्यों ना हो। आऊ समझ गए ना? जनाब के पापा। और फिर पूछते हैं क्या चाहिए, तो बच्चा कहता है चीज, और फिर बहुत सारे टॉयज, बहुत सारी जो है मतलब खिलौने, उसके लिए बुक्स, ये सब चीज लेकर आए, मंगाया गया है, लाया गया। क्योंकि लाते तो ऑब्वियसली जनाब व्लॉग जरूर बनाते। जनाब तो कह रहे थे कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा, तो हो सकता है भाई वो ना उन्होंने मन किया हो उनका व्लॉग बनाने का, लेकिन गाड़ी के लिए जरूर शेयर कर दिया है। जाने अनजाने ये जरूर बता दिया है कि चालू की लाई हुई गाड़ी खराब हो गई है। लो भाई, एक ही महीने में गाड़ी खराब हो गई। और क्योंकि बच्चे को उसकी आदत हो गई थी तो इसके लिए बच्चे को रेड कलर की वापस से बाइक खरीदनी पड़ी, और जिसपे वो बड़ा एंजॉय कर रहा था। और वो तो मुझे ऐਵੇਂ ही लग रही थी, और ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रही है। फिर उसको जैसे बताया गया, जैसे सिखाया गया, एग्जैक्टली बच्चा वही कॉपी कर रहा है। मैंने जैसे कहा कि ये जो एज है ना, ये कॉपी करने की है, जल्दी अच्छी सीखने की है, चीजें जल्दी सीखने की है। तो अच्छा रहेगा कि इस एज में उसको जल्दी और अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाए, जैसे कि कलमा, जैसे कि अल्लाह के नाम, जैसे कि सलाम करना, की छोटी छोटी कोई दुआ। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया की पढ़ाई के बारे में मत सिखाओ, दुनिया की पढ़ाई के बारे में सिखाओ, क्योंकि वो भी जरूरत है, लेकिन इस्लाम की चीजें भी जरूर सिखाओ, क्योंकि यही उम्र होती है जिससे बच्चे के जहन में चीजें बैठती हैं और चीजें बच्चे समझता है। जैसे कि कोई भी चीज खाने पीने से पहले बच्चे को बिस्मिल्लाह सिखाना, जैसे कि सोने की दुआ सिखाना, दूध पीने की दुआ सिखाना, ऐसी बहुत छोटी छोटी दुआएं भी। ठीक है, अभी वो बड़ी नहीं पढ़ पाएगा या नहीं याद कर पाएगा, लेकिन अगर वो दिन में 2 बार 3 बार दूध पीता होगा और आप 2 बार 3 बार उसको याद दिलाओगे, बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाओगे, तो उसको बचपन से आदत पड़ेगी। फिर वो बुक ला कर दी, मुझे वो अच्छी लगी भाई, ये एक तरीके से अच्छा था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं, तो उस पे जो वो पेन साथ में दिया गया है, डिजिटल पेन टाइप का है, या फिर ये उसको स्कैनर भी एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि आप जिस भी आकृति पे, मे भी शायद वो इन्हीं बुक्स के साथ वर्क करता हो, किसी और चीज पर नहीं करता हो, तो आप उस पर टच करते हो तो उसमें से जो है वॉइस आती है उसी चीज के लिए। जैसे कि एम से मून है तो मून बोलेगा, मंकी है तो मंकी बोलेगा, मशरूम है तो मशरूम बोलेगा। तो ये कुछ शब्द है कि बच्चा जो है वो अपने आप से सीखेगा, खेल खेल कर भी सीखेगा। और उसके बाद पापा जी आ गए हैं कुछ थैले लेकर, जब अपने कमरे से वो निकले हैं, अरे चलो 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 3 days टू गो। मैडम ये स्क्रिप्टेड इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है। और रियली बताऊं तो आपका ये बिहेवियर ना लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मत करिए ये, क्योंकि बहुत चीप लग रहा है और साफ समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है। क्योंकि आपके पापा जी को ना अपना बर्थडे याद नहीं रहता होगा, आपके पापा जी को आपकी अपनी एनिवर्सरी याद नहीं रहती होगी, अम्मी का बर्थडे याद नहीं रहता, किसी का बर्थडे याद नहीं रहता, लेकिन आपके बर्थडे के लिए 2 साल से ये सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ थे 7 साल से? आप तो 7 साल से, सॉरी 7 साल से तो शादी के बाद रह रहे हो ना, लेकिन रह तो आप पहले से साथ में रहते, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। चलो 7 साल छोड़ दो, 5 साल 8-10 साल छोड़ दो, 5 साल से तो व्लॉगिंग कर रहे हो ना, 5 साल से तो रेगुलर बर्थडे मना रहे हो ना, अभी ये 2 साल से ही क्यों? तो बहुत फेक लग रहा है, मत कीजिए। तो आज मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले रहा हूँ, और मैं ये जो है फर्स्ट से ये जो है शूट कर रहा हूँ, अब जाके पूरा हुआ है। आगे मेरे व्लॉग पता नहीं कभी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी तबीयत को देना चाहता हूँ, और खुद ही कहकर जा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे कुछ वक्त के लिए मेरे व्लॉग थोड़े कम आ पाए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अपनी तबीयत को ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ।
हो सकता है नहीं जनाब आप बनाएंगे, क्योंकि मैडम का बर्थडे है तो डेफिनेटली आप ये वाला व्लॉग तो बनाएंगे, उसके बाद हो सकता है रेस्ट पर चले जाएं। लेकिन ये हमने क्या सुना, कहते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा इजी जा रहा हूँ क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हेल्थ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैडम की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं थी? जब आप अस्पताल से व्लॉग बना रहे थे, सर्जरी के टाइम पे व्लॉग बना रहे थे, तबीयत खराब थी तब व्लॉग बना रहे थे, वो अस्पताल में जब एडमिट थी, बेबी हुआ था तब आप व्लॉग बना रहे थे, जब वो बच्चे, दोनों बच्चों के एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से और उनके चोट लग गई थी और डॉक्टर उनके जो है बैंडेज कर रहे थे, तब आप व्लॉग बना रहे थे। तब वो अच्छा, किसी और की हेल्थ होती है और आपकी हेल्थ नहीं है। सॉरी, किसी और की हेल्थ नहीं है और आपकी हेल्थ है। ये तो वही बात हो गई, साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। ये तो गलत बात है जनाब। एनीवे व्लॉग तो आएगा क्योंकि अभी तो मैडम का बर्थडे आ रहा है और आज है 6 अगस्त और आज है मैडम का बर्थडे। तो मैडम हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, जिस भी परेशानी में हो, जिस वजह से भी आप इतने टेंशन में हो, ऊपर वाला करे आपकी टेंशन जल्दी से ठीक हो जाए और आप जिस बीमारी से जूझ रहे हो वो भी आपकी जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ भी सही हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन दुश्मन तो नहीं है। चीजें बुरी लगती हैं, उन्हीं के ऊपर बात की जाती हैं। जब वो चीजें बुरी करना दिखाना बंद कर दोगे तो क्रिटिसाइज करना भी बंद कर देंगे। चलिए इसी के साथ हम भी यहाँ पे अभी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।